हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में निबंध यानी डिस्कोर्स, जैसे कि एसे रेटिंग्स होते हैं, किसी एक टॉपिक को देखकर उस पर निबंध लिखने के लिए कहते हैं। निबंध में हम उसके प्रस्तावना, प्रसंग, लाभ और निष्कर्ष, उससे नुकसान, ये सारे लिखते हैं, उसे कहते हैं निबंध। निबंध एक गद्य लेखन है। निबंध में पर्याय रूप में संदर्भ होता है, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। परंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं, जैसे कि उनमें व्यक्तित्व तथा वैयक्तित्व का भी गुण सर्वप्रधान है। निबंध का अर्थ जो है दो शब्दों से बनता है, निह जमा बंध, जिसका अर्थ होता है निह यानी अच्छी तरह से। निह यानी क्या है? अच्छी तरह से। बंध यानी बंधी हुई रचना। अच्छी तरह से बंधी हुई रचना को क्या कहते हैं? हम निबंध कहते हैं। क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, जो निबंध हम लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप लिखते, क्रमबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप लिखना। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने परिभाषा दी है, जैसे कि बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन, एक विशेष निजीपन या स्वच्छंदता या सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबंधता साथ किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। जैसे कि आचार्य शुक्ल के अनुसार भी यदि गद्य कवियों का या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इस तरह उन्होंने अपनी परिभाषा दी है। निबंध का उद्भव और विकास कैसे हुआ है? निबंध का उद्भव इस तरह हुआ कि हिंदी उपन्यास तथा कहानी के समान निबंध भी पश्चिम की देन है। इससे रेटिंग वहाँ से ही हमें ली गई है। हिंदी में निबंध का विकास अंग्रेजी के निबंधों के आधार पर ही हुआ है। इनकी गद्य विधाओं के समान निबंध भी भारतेंदु युग की देन है। इसमें भी भारतेंदु युग में द्विवेदी युग और शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, इन चारों युगों में किस तरह निबंध का शैली कैसे बना हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे। भारतेंदु युग में इस काल में निबंधों में विषय और शैली की विविधता है, जैसे कि भाषा व्यवहारिक है और उस पर स्थानीय बोलियों के जो लोकल लैंग्वेजेस होते हैं उस पर प्रभाव हुआ है। प्राय इस युग में निबंधकार मनमौजी थे। ये निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण और आदि थे। द्विवेदी युग की भाषा परिष्कार और संस्कार का युग था। द्विवेदी के सामने दो लक्ष्य थे, वो थी एक तो थी भाषा की शिथिलता और भाषा की शिथिलता को समाप्त करना और लोगों की रुचि को गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना। उसी तरह शुक्ल युग के पदार्पण से निबंध साहित्य को नया जीवन मिला है। जैसे कि शुक्ल जी के प्रभाव से इस युग में गंभीर और विचार प्रधान निबंधों की रचना हुई है। इनमें प्रौढ़ भाषा शैली का भी प्रयोग हुआ है। शुक्लोत्तर युग में निबंधकारों में जैसे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर नागेंद्र आदि लोगों ने, इन्होंने क्या किया? नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जा सकता है इन सभी को के। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल जी निबंध है। कल्पलता विचार और वितर्क निबंध है उनके। इनमें विचारों की मौलिकता और शैली की रोचकता है। श्री जैनेन्द्र कुमार जी के दार्शनिक और सामाजिक विषयों पर निबंधों की रचना की गई है। महादेवी वर्मा ने भी अति के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं आदि इनके निबंध हैं। इनके अतिरिक्त भी कई निबंधकारों के निबंध विभिन्न साहित्य की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। भारतेंदु युग से लेकर हिंदी निबंध साहित्य निरंतर विकास की ओर बढ़ते जा रहा है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।